राधे राधे जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन 24 झारखंड में। आज हम क्लास 8 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए गणित विषय के टॉप 200 प्रश्न लेकर आए हैं। टॉप 200 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं जैसे झारखंड 8 बोर्ड परीक्षा, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, एनएमएस परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। पहला सवाल है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम क्या होगा। सही आंसर होगा 1/5, जो ऑप्शन नंबर डी में है 1/5। सही आंसर क्या हो जाएगा 1/5। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5। अगला सवाल है 2 परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होगी। 2 परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होगी। सही आंसर होगा अनंत। 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है, अनेक। अगला सवाल है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुणा करना होगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम को प्राप्त करना होगा। गुणनफल किसी भी संख्या का गुणनफल, किसी भी 2 संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए दोनों संख्या एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए। तो इसका 9/23 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 23/9 हो जाएगा। 9/23 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 23/9, जो ऑप्शन नंबर सी में है। सही आंसर आपका। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा 23/9 से गुना करना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा। 3/5 का गुणात्मक प्रतिक्रम होगा तो क्या हो जाएगा 3/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 3/5 का हो जाएगा 5/3, जो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन आपका ए में है। ऑप्शन किस में है आपका ए में है 5/3। अगला सवाल 2/3 का समतुल्य परमेय संख्या होगा। 2/3 का समतुल्य परमेय संख्या क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी 4/6। इस तरह के सवालों में क्या करना है आपको, ऑप्शन से जानना है कि किसके बराबर होगा। सरल करेंगे 1/2 को सरल करेंगे तो 1/2 ही आएगा। -2/3 को सरल करेंगे तो -2/3 आएगा। लेकिन 4/6 को सरल करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये 2/3 ये मैच कर रहा है, तो समतुल्य परमेय संख्या हो जाएगा 4/6, 5 का बी। 4.5 का वर्ग होगा 20.25 होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 4.5 को गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 20.5, ये आपका 6 का ए। √अंडर -225 इनमें से किसके बराबर नहीं है। प्रश्न है नहीं दिया हुआ है, ध्यान देना है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपका सी नंबर नहीं होगा। -1 गुना 15 सही नहीं है। बाकी √1 × -225, √1 -1 गुना √225, 225, डी नंबर √1 × 15, तीनों सही है। आपका गलत क्या है सी नंबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न के हिसाब से, ये हो जाएगा -1 × 15 आपका बराबर नहीं है। 27/64 घनमूल क्या होगा। 27/64 का घनमूल क्या होगा। 27 का घनमूल 3 होता है और 64 घनमूल 4 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है 3/4 सही आंसर होगा। 27/64 का घनमूल क्या होगा 3/4, जो ऑप्शन नंबर ए में है 3/4। 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करेंगे। 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करेंगे वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड में चेंज कीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इसका अभाज्य गुणनखंड में चेंज करेंगे तो पूर्ण घन संख्या के लिए त्रिक बनाना होगा। ये 2 का त्रिक बन गया, 3 का त्रिक बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करेंगे पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, तो सही आंसर होगा 3। 3 से गुना करेंगे तो आपको बन जाएगा 216 आएगा और 6 का वो घन है संख्या है।
6 का घन आपका 216 है, तो आंसर हो जाएगा 3। अगला सवाल है 9999 का पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा। 9999 का घात 0 संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए, किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए उसका मान 1 होता है। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में आता है 10 का। आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। किसी भी संख्या का संख्यात्मक मान क्या होता है, अगर पावर 0 हो गया, किसी भी संख्या का पावर 0 हो गया तो उसका संख्यात्मक मान आपका 1 होता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल पे ध्यान दीजिए। 3 का पावर 0 गुना 4 का पावर 0 गुना 5 का पावर 1 का वैल्यू क्या होगा। अब ये हम बोले किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो 3 का पावर 0 का वैल्यू 1 गुना 4 का पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगा, और 5 का पावर 1 हो गया तो 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो 5 हो जाएगा आंसर। 128 इसमें से किसके बराबर है, 128 किसके बराबर है, तो ये आंसर हो जाएगा सही आपका 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 सही आंसर है। 2 का पावर 7 होगा, जो बी नंबर ऑप्शन में है, जो बी नंबर ऑप्शन में है। 2 का पावर 5 32 होता है, 2 का पावर 6 64 होता है, और 2 का पावर 7 कितना हो गया 128 होता है। अगला सवाल है 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 किसके बराबर है। तो सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 2 कितना हो गया 4, 5 का पावर कितना हो गया 25, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, बी सही है। और 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, ये भी सही है। 2 गुना 5 10, 10 का पावर 2 ये भी सही है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। इस तरह सवाल में ध्यान से ऑप्शन देख के मारना है आपको। अगला सवाल पी क्यू गुना 6 468 में पी तक क्यू का मान क्या होगा। सही आंसर होगा आपका 7 और 8, 7 क्यू का मान 8, पी का मान 7, क्यू का मान 8, पी का मान 7। 7 8 गुना 6 को गुना कीजिए, 8 6 48 के 8, हाथ में 4, 7 6 42, 2 46, ये आपका आ जाएगा। गुना करने पे आपका 468 आ जाएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल है 20x² y को भाग देंगे बटा 5xy से तो कितना आएगा। तो भाग दीजिए, 5 चौका 20, x का पावर x² काटेंगे, x से काटेंगे तो x आएगा, y कट जाएगा तो 4x आंसर आएगा, जो आपका 15 का a। भाग देंगे कितना आएगा 4x आएगा। चलिए अगला सवाल है x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करने प्राप्त होगा। x + y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4x को सरल करने प्राप्त होगा। तो सही आंसर आपका देखिए, सॉल्व कीजिएगा तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, साथ में सी भी आएगा, साथ में क्या है सी भी आएगा। तो इसलिए इनमें से सभी आंसर होगा, इनमें से सभी आंसर होगा। x4 - 81 का गुणनखंड होगा। x4 - 81 गुणनखंड होगा तो ये हो जाएगा x² का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो एक बार आ जाएगा आपका x² + 9 और आ जाएगा x² - 9। फिर टूटेगा आपका x² + 9 तो नहीं टूटेगा, लेकिन x² - 9 x + 3 x - 3 में टूटेगा। तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा। x4 - 81 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, x² + 9 x + 3 ब्रैकेट बंद x - 3 ब्रैकेट बंद। आपका बी नंबर सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। x + 3 = 10 में x का मान क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, राइट साइड लेते आएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो कितना आ जाएगा 7 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है 18 का बी। अगला सवाल है
एक संख्या को 3 से गुना करने पर, एक संख्या को 3 से गुना करने 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाएं। तो संख्या मान लिए x, 3 से गुना किए 3x, 5 घटाने पर -5 और प्राप्त क्या होता है 28। तो 3x - 5 बराबर 28, ऑप्शन नंबर सी में है, ये सही आंसर है। 3x - 5 बराबर 28, 3x - 5 = 28, ये आपका सी नंबर सही आंसर है। 300 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया, तो 300 का 10% 30 हो गया। सड़ा हुआ आलू कितना हो गया, 300 का 10%, सॉल्व करेंगे, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 30 आ गया। तो 300 में 30 घटा दीजिए तो 270 किलो हो जाएगा शेष आलू, जिसे हटा दिया कितना आलू बचेगा, 270 किलोग्राम। 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 360 रुपये में कितने में केले मिलेंगे। तो 12 केले का दाम कितना हो गया, 12 केले का दाम हो गया 60 रुपया, तो 1 केले का दाम कितना हो गया 5 रुपया। तो 360 को 5 से भाग दीजिए, 5 7 35, 1 शेषफल 1 आएगा, माइनस करेंगे 0, 5 दूना 10, 72। 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 360 रुपया में 72 केले मिलेंगे। कितने केले मिलेंगे, 72 केले मिलेंगे। कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलकर गंतव्य स्थान पहुंचने में 2 घंटे लेती है, वही गाड़ी 80 किलोमीटर घंटा चाल से चलने पर उसे गंतव्य स्थान पहुंचने में कितना समय लगेगी, 1.5 घंटा लगेगा। कितना समय लगेगा, 1 घंटा 30 मिनट। 60 किलोमीटर की घंटा चाल चल रहा है तो 2 घंटा हो जाएगा, तो दूरी कितना हो जाएगा 120 मीटर, 120 किलोमीटर, और उसको भाग देंगे 80 किलोमीटर से, तो आ जाएगा आपका 1 घंटा 30 मिनट। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला क्या है, किसी भी बहुभुज का अंतःकोण का योग निकालना है, फॉर्मूला है n-2 गुना 180 डिग्री, गुना 180 डिग्री। उसके हिसाब से आपका 360 डिग्री सही आंसर है। एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण बहिष्कोण की 4 गुनी है, तो बहुभुज भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा, 4 गुना बोल रहा है। बहिष्कोण का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुना 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री गुना 4। ये देखिए कट जाएगा, सॉल्व कीजिए, 2 से कट जाएगा, तो n-2 बराबर 4 दूना 8, तो n बराबर 10, जो ऑप्शन नंबर सी में है। समभुज का एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण की 4 गुनी है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगला सवाल, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या हो जाएगा। देखिए ये निकालने बोल रहा है, इस कोण का मान क्या बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में ये कोण और ये कोण बराबर होता है, तो ये हो गया 85 डिग्री, ये भी 85 डिग्री हो गया, और ये बना रहा है आपका सरल रेखीय कोण, तो 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 95 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी में है। दिए गए समांतर चतुर्भुज में एस का मान क्या हो जाएगा, 95 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, उसके हिसाब से 85 डिग्री हो जाएगा। और ये सरल रेखीय कोण बना रहा है, 180 डिग्री माइनस करेंगे तो आपका 95 आ जाएगा। अगला सवाल, ऑयलर सूत्र F+V = E+2 में कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, बिंदुओं की संख्या V बराबर बिंदुओं की संख्या सही नहीं है। F बराबर फलक की संख्या सही है, E बराबर किनारों की संख्या एकदम सही है, 2 संख्या एकदम सही है। V बराबर होता है शीर्षों की संख्या, V बराबर क्या होता है, कोणों की संख्या, शीर्षों की संख्या, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सही नहीं है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है, 3D नहीं है। त्रिविमीय मतलब 3D नहीं है, तो आयत आपका 3D नहीं है। आयत क्या है आपका, 3D नहीं है। आयत आपका 2D में आता है। आयत किस में आता है, 2D में आता है, तो 27 का ए आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन आयलर सूत्र है,
निम्नलिखित में कौन आयलर सूत्र है? आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। एफ प्लस भी बराबर ई प्लस टू आयलर सूत्र है। एफ प्लस भी ई प्लस टू। एफ मतलब फेस, भी मतलब वर्टेक्स, ई मतलब एज, फलक, शीर्ष, किनारा। चलिए, किसी त्रिभुज में पी क्यू आर के लिए निम्न से कौन संबंध सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसलिए बी नंबर सही है। किसी भी त्रिभुज का दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है? बड़ी होती है। इसके हिसाब से बी नंबर सही है। अगला सवाल, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला होता है आपका, विकर्ण जब दिया रहता है तो 1/2 गुना d1 इंटू d2। चलिए सॉल्व कीजिए। 1/2 d1 कितना आपका दिया हुआ है? 24 और गुना 10। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 12 से कट गया तो 12 10 है 120, ऑप्शन नंबर सी। जब विकर्ण दिया हुआ है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2। विकर्णों का गुणनफल करके 2 से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। यदि किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना h। तो यहाँ हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 8 + 10 18, 8 + 10 लिख दीजिए 18, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? आंसर 45 सेंटीमीटर। सॉल्व करें। फॉर्मूला क्या है? 1/2 a + b गुना समांतर गुना h। उसके सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर। क्या आंसर आएगा? बी नंबर। कैसे आएगा देख लीजिए। 1/2 समांतर भुजाओं को जोड़ते हैं, a + b है तो 18 हो गया, गुना 5, काट देंगे 9 से 18 को 2 से, तो 9 × 5 = 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या हो जाएगा? 5 का घन 125 और सेंटीमीटर का घन सेंटीमीटर क्यूब। एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, ए क्यू होता है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू। तो भुजा 5 दिया हुआ है तो 5 का क्यू, और 5 का क्यू क्या होता है? 125 सेंटीमीटर क्यू। आयतन का मात्रक होता है इकाई क्यू, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यू, 125 सेंटीमीटर क्यू सही आंसर। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6l² होता है या 6a²। अगर a दिया है तो 6a², l दिया है तो 6l²। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6l² या 6a², जो ऑप्शन नंबर बी में है, ये सही है आपका। अगला सवाल, एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा? गुना कर दीजिए तीनों को। 10 × 5 = 15। फॉर्मूला क्या होता है? l × b × h। बॉक्स क्या होता है? आयतन का, बॉक्स होता है आयत घनाभ का रूप, और घनाभ का होता है आयतन l × b × h। तो तीनों गुना कीजिए। 10 × 5 = 15, 5 × 45, 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50 गुना कीजिए। 10 × 5 = 50, 50 × 3 150। तो आपका सेंटीमीटर क्यू होगा। आयतन का मात्रक पावर में 3 लग जाता है तो सेंटीमीटर क्यू। तो सही आंसर आपका ए। घनाभ का आयतन बराबर होता है l × b × h। तीनों गुना कीजिए। 10 × 5 × 3, आपका गुना करने के बाद 150 सेंटीमीटर क्यू आएगा। अगला सवाल, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? πr² h। पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर आपका दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर 7 × 7, और ऊंचाई 5। सॉल्व कीजिए। एक साथ कट गया, तो 22 × 5 = 110, और 7 से गुना कीजिएगा, आपका आंसर आएगा बी नंबर
770 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, आयतन का मात्रक क्यू में रहेगा। आयतन का मात्रक क्या रहेगा? क्यू में। देखिए ये भी आंसर दिया हुआ है, लेकिन सेंटीमीटर में स्क्वायर है इसलिए आंसर नहीं होगा। सेंटीमीटर जो है स्क्वायर में है इसलिए आंसर नहीं होगा। क्यू में आयतन क्या होता है? क्यू में होता है, तो इसका मतलब ये आंसर होगा। अगला सवाल है, वर्ग अंतराल 15 से 20 की निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या हो जाएगी? 15। निम्न सीमा 15 जो ऑप्शन नंबर बी में है। वर्ग अंतराल 15 से 20 की निम्न सीमा क्या है? 15। और उच्च सीमा पूछता तब होता 20। तब क्या होता? उच्च सीमा पूछता तो 20। यहाँ पूछ रहा है निम्न सीमा, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। आंकड़े 7, 6, 8, 12, 2, 4, 6, 2 का परिसर क्या होगा? परिसर बराबर होता है अधिकतम आंकड़ों का अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा। अधिकतम आंकड़ा कितना है आपका? देखिए अधिकतम आंकड़ा 12 है, माइनस करेंगे छोटा आंकड़ा से। छोटा आंकड़ा क्या है? 2। छोटा आंकड़ा क्या है आपका? 2। 12 माइनस 2 10। तो सही आंसर डी नंबर। परिसर बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान कितना है? 12। न्यूनतम मान कितना है? 2। घटा देंगे परिसर निकल जाएगा। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान परिसर का फॉर्मूला है, तो 12 माइनस 2 10। डी नंबर आंसर। मिलान चिन्ह, ये गलत या मिलान चिन्ह आ गया है, ये सही मिलान चिन्ह है। अब इसका मान बताइए क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 क्रॉस काटा है, 5 2 7। सही आंसर 7। मिलान चिन्ह कितना दर्शा रहा है? 7 दर्शा रहा है। वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो जोड़ दीजिए, निम्न सीमा को ऊपरी सीमा से जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 25। 50 बटा 2 25। ऑप्शन नंबर ए। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो ऊपरी सीमा 30 प्लस 20 50, 2 से भाग दीजिए 25 आ जाएगा। अगला सवाल, 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा? 15 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 225 होता है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। जोड़ दीजिए तो 325 आएगा। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 10 का स्क्वायर 100, जोड़िए 325। ऑप्शन नंबर डी। घनमूल 1000। 1000 का घनमूल कितना होगा? 1000 का घनमूल 10 होगा। 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 का घन 1000, 1000 का घनमूल 10। मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? 0,0 ब्रैकेट में, 0,0 ब्रैकेट में, 0,0। निर्देशांक 4, -5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे? चतुर्थ चतुर्थांश में। किस में होंगे? चतुर्थ में। निर्देशांक 4-5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे? चतुर्थ चतुर्थांश में। बिंदु ए 5,3 का एक्स निर्देशांक है। एक्स निर्देशांक मतलब भुज, और भुज यहाँ कितना है? 5। एक्स निर्देशांक कितना है? 5। सही आंसर 5। एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं? भुज भी कहते हैं, कभी भुज पूछ देगा। तो यहाँ एक्स निर्देशांक पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। अगला सवाल, बिंदु ए -3, -5 में y का निर्देशांक है। y निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं। x निर्देशांक को भुज कहते हैं, और y निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं। तो y निर्देशांक क्या है? -5। ऑप्शन नंबर बी में है -5। अगला सवाल, बिंदु C, -5 से कितनी रेखा गुजर सकती है? किसी भी बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। तो यहाँ बिंदु C 3-5 है, तो कितनी रेखाएं गुजरेगी? अनंत रेखा गुजरेगी, जो ऑप्शन नंबर डी में है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल, किसी बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होंगे, कुल 6 परिणाम प्राप्त होंगे। यदि एक पासा को फेंका जाता है तो कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? 6। हो सकता है आपका 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सके 4 आए, हो सके 5 आए, हो सके 6 आए। तो प्राप्त परिणाम कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में है। जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो विषम संख्या कौन कौन प्राप्त होगा? 1 होगा,
3 होगा और 5, तो 1 3 है, तो ये 3/6 सॉल्व करेंगे 1/2 जो ऑप्शन नंबर बी में है। जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। इसी प्रकार अगर सम संख्या पूछता तो भी उसका आंसर 1/2 आता है। सम संख्या या विषम संख्या का प्रायिकता निकालने बोलेगा एक पासे में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। अगला सवाल है, एक थैले में 4 लाल एवं 3 पीली गेंद है। थैले के अंदर बिना एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले कि कुल गेंद कितना हो गया, कुल गेंद 7, वो नीचे आ जाएगा। कुल जितने परिणाम होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और कौन सा गेंद निकालने का बोल रहा है, लाल गेंद। तो लाल गेंद कितना है, 4, तो 4/7 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो 50 का ए, आपका 50 का ए। अभी तक हम लोग 50 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इससे पहले हम हिंदी का टॉप 200 प्रश्न बनाए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, 0 है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अगला सवाल, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। यही अभाज्य पूछता, अभाज्य संख्या पूछता तब हो जाता 2, लेकिन पूछ रहा है भाज्य संख्या, इसलिए हो जाएगा 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। निम्न में से कौन गुणात्मक तत्सम है, 1। निम्न में से कौन गुणात्मक तत्समक है, 1। निम्न में से कौन गुणात्मक तत्समक है, 1। 9/-7 का योज प्रतिलोम होगा 9/7। सिर्फ साइन चेंज होता है, योज प्रतिलोम में सिर्फ साइन चेंज होता है। यहाँ 9/-7 है, तो साइन चेंज कर देंगे सिर्फ, तो आ जाएगा 9/7, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। अगले सवाल पे चलते हैं, 5 नंबर सवाल पे। ऐसी परमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, ऐसी परमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है -1। 1 और -1 एक ऐसी परमेय संख्या है जो स्वयं का व्युत्क्रम है, 1 और -1। 1 का व्युत्क्रम 1 होता है, -1 का व्युत्क्रम -1 होता है। अगला सवाल, 11/24 11/24 भागा -11/15, तो यह क्या भराएगा, बराबर इतना क्या भराएगा। बनाने का तरीका देखिए, यहाँ x मान लीजिए, क्या मान लेंगे, x गुना में परिवर्तन करते हैं, तो यह हो जाएगा 1/x बराबर -11/15। ये 11 कट गया 1 में, 8 तिया 24 और 5 तिया 15, तो यहाँ 5 होगा, 5 हो जाएगा। जो आपका सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5/8। क्या आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो -5/8। चलिए ऑप्शन नंबर डी में। 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है, सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3/8। कैसे बनाना है देखिए, 1/2 प्लस 1/4/2 सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ +1, तो आ जाएगा 3/8, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। 1/2 और 1/4 का एक मध्य एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 3/8। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, 8 नंबर सवाल। निम्नांकित में किस संख्या का वर्ग इकाई अंक 1 होगा। निम्नांकित में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, विषम संख्या का होगा। विषम संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 हो सकता है। विषम संख्या का वर्ग का इकाई विषम संख्या होगा और सम संख्या का वर्ग का इकाई सम संख्या होगा। अगला सवाल, 0.25 का वर्गमूल होगा, क्या हो जाएगा, 0.5। 0.25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0.5। इसको हम लिख सकते हैं 25/100।
0.25 को क्या लिख सकते हैं 25/100, 25 का वर्गमूल 5, 100 का वर्गमूल 10, सॉल्व कीजिए आ जाएगा 0.5। अगला सवाल है 999 का पावर 0, 999 का पावर 0 का मान क्या हो जाएगा। हम पहले बता चुके हैं x का पावर 0 होने पर उसका मान कितना होता है 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका वैल्यू, ऑप्शन नंबर 2 मान कितना हो जाएगा 1। 999 का पावर 0 बराबर 1 जो ऑप्शन नंबर 2 में है। अब चलिए अगला सवाल पे, 2 का पावर 1 मतलब 2, 5 का पावर 2 मतलब 25, 7 का पावर 0 मतलब 1, गुना कीजिए आ जाएगा 50, 25 दूना 50, 11 का 1। अगला सवाल है यदि 2 का पावर x प्लस 3 बराबर 2 है तो x का मान क्या होगा। यदि 2 का पावर x प्लस 3 है 2 का मान क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं 2 का पावर x प्लस 3 2 का पावर x प्लस 3 और 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 का पावर 1। जब बेस सेम है तो घात सेम होता है, तो x प्लस 3 बराबर 1। जब बेस समान है या दो बेस सेम है तो पावर भी सेम होता है, तो x प्लस 3 बराबर 1। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका x बराबर -2, x बराबर क्या आ जाएगा -2। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। यदि x बराबर 1 y बराबर -2 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। x का 1 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा 5। जहाँ ऑप्शन 5 होगा उसको टिक लगा देंगे हम लोग। ऑप्शन 5 जहाँ होगा उसको हम लोग टिक लगा देंगे। सही आंसर आपका 3 नंबर, सही आंसर 3 नंबर 5। अगला सवाल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। तो देखिए 1 2 3, ये 3 पद वाला है। कितना पद वाला है 3 पद वाला, 3 पद वाला है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 5m स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -4m स्क्वायर प्लस 11m स्क्वायर, तो 5 में 4 गया तो 1 बचा, 1 और प्लस 11 जोड़िएगा 12m स्क्वायर, 15 का 4। x बराबर 2 रखने पर x स्क्वायर -2 का सही मान क्या हो जाएगा। चलिए रखते हैं x की जगह पे 2 का पावर 2 -2, सॉल्व कीजिएगा 4 - 2 इक्वल टू 2 जो ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला सवाल, किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। संख्या को मान क्या लिए हम x, दुगुना कर दिए 2x प्लस 8 इक्वल टू 32। इधर जाएगा तो 2x बराबर, इधर जाएगा तो घटा देंगे 24 होगा। 32 में 8 जाएंगे तो 24, 2 को सॉल्व करेंगे 12, तो x बराबर कितना हो गया 12 जो ऑप्शन नंबर 1 में है। किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी 12। देख लीजिए 12 दूना 24 प्लस 8 32, सही है। 7 का 17 का 1। 18 नंबर, यदि p बराबर 7 है तो यदि p बटा 7 बराबर 24 तो p का मान क्या हो, गुना कर दिए 7 चौका 28, 7 दूना 14 और 2 16, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। जब कोई भी अचर संख्या चर से गुना होता है, राइट साइड जाने पे गुना हो जाता है, भाग होने पर राइट साइड जाने पर क्या हो जाता है गुना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिएगा, 168 आंसर होगा। एक टीवी का अंकित मूल्य 45 रुपया है, अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बट्टा राशि घटा दीजिए, तो कितना 70%, तो 4500 का 70% डायरेक्ट निकाल दीजिए, या 4500 का 30% निकाल के 4500 माइनस कीजिए। चलिए निकालते हैं 4500 का 30%, 30/100, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, तो 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13,
1350, 4500 में 1350 माइनस कर दीजिए तो 0, 5, 1, 3, जो ऑप्शन नंबर 3 में आएगा 3150। चलिए अगला सवाल, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अंतःकोण हो सकते हैं? किसी त्रिभुज में अधिकतम 3 अंतःकोण हो सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अंतःकोण हो सकते हैं? 3 अंतःकोण हो सकते हैं। एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वो कहलाता है, वो आयत कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आयत। और वर्ग भी है, वर्ग का भी प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो समकोण और वर्ग का आयत और वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो इसके आंसर सही आंसर आपका आयत। यहाँ पे दी गई आकृति में x का मान होगा। दी गई आकृति में x का मान होगा। चलिए इसमें देखिए, दी गई आकृति में x का मान होगा। देखिए यहाँ पे 55 डिग्री दिया है और इसका अर्थ होता है 90 डिग्री। जोड़िए 90, 55, 145 डिग्री। 90, 55, 145 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों जो कितना 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री को माइनस कीजिए 145 से तो 35 डिग्री आएगा। तो सही आंसर आपका 35 डिग्री, 1 नंबर। अगला सवाल, ऑयलर सूत्र f+v(e+2) में कौन सही नहीं है? सही नहीं है तो ये हो गया f बराबर बिंदुओं की संख्या, v बराबर बिंदुओं की संख्या। v बराबर मतलब क्या होता है? शीर्ष होता है, वर्टेक्स होता है। तो आपका 2 नंबर सही आंसर होगा, बिंदुओं की संख्या नहीं है। अगला सवाल, आयलर का सही सूत्र क्या होगा? आयलर का सही सूत्र है ए नंबर। होता क्या है? f+v बराबर e+2। ई को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो जो आपका सही आंसर क्या है? 1 नंबर, f+v माइनस ई, f+v माइनस ई = 2। ये आपका सही सूत्र है ऑयलर का। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, 25 नंबर के सवाल पे। एक घन के फलकों की संख्या होती है 6 होती है। एक घन के फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। एक घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। घन और घनाभ के एक घन और घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। किनारा कितना हो गया? 12। और कोना कितना हो गया? 8। कोना 8, शीर्ष 8, फलक 6, 12 किनारा। इसमें कौन 3D का आकृति का उदाहरण है? गोला। वर्ग आयत त्रिभुज क्या है आपका? 2D है। वर्ग आयत त्रिभुज क्या है आपका? 2D है। यहाँ पूछ रहा है 3D, तो गोला हो जाएगा। गोला 3D आकृति का उदाहरण है। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? एक घनाभ में 12 किनारे होते हैं। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। एक घन में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है का आयतन होगा। जैसे घन बोलता है तो 7 का पावर क्या करना है? 3 कर देना है। किसी भी संख्या को घन पूछता है तो उसका पावर 3 कर देना है। तो 7 का पावर 3 का अर्थ हो गया 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। 3 बार 7 को गुना करना आपस में, जो उसका गुना कीजिएगा आएगा 343 सेंटीमीटर का क्यू होगा। तो ये आपका 347 सेंटीमीटर क्यू। अगला सवाल है, आंकड़े 2, 4, 8, 9, 5, 6, 1, 3, 2, 5 का परिसर है। तो यह अधिकतम आंकड़ा क्या है? देखिए अधिकतम आंकड़ा है 9। न्यूनतम आंकड़ा कितना है? 1। घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 8। परिसर निकालने का फॉर्मूला है अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। अगला सवाल है, वर्ग अंतराल 10 से लेकर 15 के निम्न सीमा होगा। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा आपका? 10। निम्न सीमा क्या हो जाएगा? 10। 10 से 15 की निम्न सीमा 10। उच्च सीमा पूछता तब 15। उच्च सीमा पूछता तो 15। 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम होंगे 4। यदि 2 सिक्के को उछालते हैं तो परिणाम कितने प्राप्त होंगे? 4।
एक सिक्के को उछालते हैं तो 2, एक सिक्के को उछालते हैं तो 2, या 2 सिक्के उछाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4। पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान होता है, क्या होता है 360 डिग्री होता है। क्या होता है 360 डिग्री। पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है। आंकड़ों का निरूपण निम्न किसके द्वारा नहीं होता है, सवाल पूछ रहा है नहीं, तो आंसर हो जाएगा वर्ग चित्र। निरूपण होता है आयत के से, दंड आलेख से, द्विखंड आलेख से, तो किससे नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा वर्ग चित्र, वर्ग चित्र। अगला सवाल है, जब एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की आवश्यकता क्या हो जाएगी 1/2 होगी। सम संख्या और या विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2। अगला सवाल है, एक थैले में 4 नीली, 2 हरी, 5 काली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। कुल गेंद कितना हो गया 11, वो कहाँ आ जाएगा नीचे। कौन सा गेंद का निकालने बोल रहा है नीली का, उसकी संख्या कितनी है 4, 4/11 ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए अगला सवाल में, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होंगे 6। एक पासे को यदि फेंकते हैं तो परिणामिक कुल परिणाम कितने प्राप्त हो सकते हैं 6। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। अगला सवाल, दिए गए चित्र में x का मान बताइए यदि वृत्त का बराबर भागों में बांटा गया है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं केंद्रीय कोण कितना, टोटल वृत्त का कोण कितना रहता है 360 डिग्री। घर कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6, बराबर है, बराबर भाग में, तो 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 60, जो ऑप्शन नंबर किस में है देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में है, 60 डिग्री होगा। अगला सवाल, बिंदु 5,4 का x निर्देशांक है, भुज है, तो 5,4 का जो पहला बिंदु, जो पहला निर्देशांक होता है वो x निर्देशांक होता है, उसको भुज भी कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा 5। अगर कोटि पूछता तब आंसर होता 4, यहाँ पूछ रहा है भुज, तो आंसर हो जाएगा 5। बिंदु D 5,-4 का y निर्देशांक कोटि है, कोटि क्या हो जाएगा -4, कोटि -4। निर्देशांक 5 किस में होगा, तृतीय में होगा। जब दोनों भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक हो तो वो तृतीय चतुर्थांश का हिस्सा होता है। अगला सवाल, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। चलिए A2 3B जोड़िए, B और 2 यस क्या जोड़ेंगे जो आएगा, तो देखिए B है 9 कैसे आएगा 7 जोड़ने पर, तो B का वैल्यू हो गया 7, B का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, और 12 लाना है तो 12 से 3 घटाएंगे 9, तो आपका 9,7, जो ऑप्शन नंबर B में है 9,7। अगला सवाल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2πRh। पाई अपरिमेय संख्या है, R आपका त्रिज्या है, H आपका हाइट है। 50 शंक्वाकार आकृति का उदाहरण है, शंकु का आकृति का उदाहरण है जोकर की टोपी, जोकर की टोपी आपका शंकु का आकार का होता है। चलिए अभी तक हम लोग 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, 5x + 10y का गुणनखंड होगा, 5x + 10y का गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले सार गुणनखंड क्या है, यहाँ पे 5 है, कॉमन लेंगे तो x + 2y आएगा, जो ऑप्शन नंबर
1 में है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर गुणनखंड होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी। इसका अर्थ होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसको गुणनखंड निकालिएगा तो हो जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट बंद, a प्लस बी ब्रैकेट बंद। अगला सवाल है 2x, 3x स्क्वायर, 4x क्यूब का सार गुणनखंड खंड है जो कॉमन है। क्या है? जो सभी में है, जो सभी में है वो ऑप्शन नंबर 1 में है, x होगा। सार गुणनखंड कितना होगा? x। जो सब में कॉमन है उसी को बोलते हैं सार गुणनखंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका x सार गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर 1 x आंसर होगा। ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर दिया गया है। सही आंसर होगा x। 3 - 9 डिवाइड बाई 3 का मान होगा 39 - 9 डिवाइड बाई 3, 39 - 9 डिवाइड बाई 3। 39 - 9 कितना हो गया? 30 भागा 3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। 4 का 1। अगला सवाल, m स्क्वायर को m प्लस n से गुना करने प्राप्त होगा। चलिए गुना करते हैं। m स्क्वायर को m से गुना करते हैं तो हो जाएगा m क्यू। m स्क्वायर को n से गुना करते हैं तो हो जाएगा m स्क्वायर n प्लस m स्क्वायर n, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। छठा नंबर क्वेश्चन है 3x बराबर 18 बराबर क्या हो जाएगा? कोई भी अचर संख्या चर के साथ गुना रहता है तो राइट साइड जाने पे क्या होता है? भाग हो जाता है। तो भाग देते हैं, 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 बार, 18 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 6 में है। 3x बराबर 18 में x का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला सवाल 2x - 1/3 बटा 3 को सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5/3। सॉल्व कीजिए, 2x उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा तो 3 + 1/3। सॉल्व कीजिए, 2x बराबर एलसीएम 3, 3 तिरखा 9 प्लस 1 तो आ जाएगा आपका x बराबर 10/6। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5/3। संख्या x और 5 का योग 12 है तो समीकरण क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? x + 5, x और 5 को जोड़ेंगे तो x + 5 बराबर 12, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला सवाल, श्याम की आयु x वर्ष है और 5 वर्ष बाद उसकी उम्र 20 वर्ष हो जाएगी, तो उसके लिए समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा x + 5 = 20। x + 5 = 20। उम्र अभी x है, 5 साल बाद जोड़ेंगे तो x + 5 उम्र हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। तो इसका मतलब वर्तमान उम्र उसका कितना है? 15। उसका वर्तमान उम्र कितना है? 15। अगला सवाल, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होंगे। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होंगे 16, 17, 18। 16, 17, 18 सही आंसर होगा। अगला सवाल, x के 1/4 के y प्रतिशत का मान होगा। x के 1/4, x का 1/4 यानी कि 1/4 के y प्रतिशत यानी y/100, तो क्या हो जाएगा आपका? xy/400। क्या हो जाएगा? 400, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। अगला सवाल, x का 40% 200 है। x का 40% 200 है तो x का मान बताइए। बराबर 200, तो 40 × 200 और गुना करेंगे x का 40%, 40/100 बटा 200, 40 × 200 गुना करेंगे x बराबर 500 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है।
350 रुपये का अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 300 रुपये में उपलब्ध है, बट्टे की राशि क्या होगी? माइनस कर दीजिए, तो बट्टे की राशि 50 हो जाएगा। 350 माइनस 300। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2500 है, इस पर 25% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बट्टा देने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा? 90%। तो 2500 का 90% निकाल दीजिए, या 250 हो जाएगा। 2500 का, चलिए बट्टा निकालते हैं, 2500 का 10% निकालिए, 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, तो 250 आएगा। तो 250 माइनस कर दीजिए, तो आएगा 2250। कितना आएगा? 2250। अब देखिए ऑप्शन किस में है, 2250 किस में है? आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, 2250। अगला सवाल, 200 रुपये की वस्तु को 300 रुपये बेचने पर लाभ होगा, कितना हो जाएगा? 50% लाभ होगा। लाभ कितना हो रहा है? 100 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपया, गुना 100, 2 शून्य 2 शून्य काटेंगे, 50 आ जाएगा, 50%। चक्रवृद्धि ब्याज में विच्छेदन का सूत्र क्या है? पहला वाला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट बंद 1 प्लस रेट बट्टा 100 ब्रैकेट बंद पावर n। ये सही आंसर है। चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध है? चाल तथा दूरी में सीधा अनुपात है। यही अगर चाल और समय पूछता तब हो जाता प्रतिलोम, लेकिन चाल और दूरी पूछ रहा है तो सीधा अनुपात। अगला सवाल, एक दर्जन का अंडे का मूल्य 60 रुपया है, तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा? 600 रुपया। गुना कर दीजिए, एक दर्जन का अंडे का मूल्य कितना? 60 रुपया है, तो 10 दर्जन खरीदना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुना कर दीजिए, 600 रुपया आएगा। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं? 3। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं? 3। किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं? 2। किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं? 2। ऑप्शन नंबर 2, 2। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पूछ रहा है चतुर्भुज, तो 360 डिग्री। अष्टभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8। अष्टभुज में, ऑक्टागोन में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8। ऑक्टागोन में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण पूछता तो संपूरक होते हैं। आसन कोण पूछता तो संपूरक होते हैं। यहाँ समांतर चतुर्भुज के समूह कोण पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बराबर होते हैं। अष्टभुज के सभी अंतकोणों का योग कितना होगा? अष्टभुज मतलब 8 भुजा वाले। फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज, किसी भी बहुभुज के अंतकोणों का योग निकालना है, तो क्या हो जाएगा? n-2 गुना 180 डिग्री। n यहाँ क्या हो गया? 8। 8 - 2 गुना 180 डिग्री। सॉल्व कीजिए, 6 गुना 180 डिग्री आएगा। 18 छक 108, तो आपका ये गुना करने पे आएगा ये 1080। अष्टभुज के सभी अंतों का योग कितना होता है? 1080। यही सवाल पूछता कि अष्टभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो बहुभुज के किसी भी, कोई भी बहुभुज हो, उसका बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यहाँ अंतःकोण पूछा है तो अष्टभुज का, तो आंसर 1080। दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान होगा। दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का क्या मान होगा? देखिए ये दोनों क्यू कोण, आर कोण क्या बना रहे हैं? आसन कोण बना रहे हैं। और आसन कोण संपूरक होते हैं, और संपूरक में क्या करते हैं? 180 डिग्री से माइनस करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। जो ऑप्शन नंबर 2 में 70 डिग्री। अगला सवाल, आकृति
ABCD एक वर्ग है, x का मान क्या होगा? चलिए, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समायोजित करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 1। इसको इधर लेते आएंगे, उसको उधर लेते आएंगे, सॉल्व करने पर x बराबर 4 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, 2 में है। चलिए, सॉल्व करने पर 4 आएगा। 5 का व्युत्क्रम होगा 1/5। 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/5। कोई संख्या a है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाता है? 1/a। अगर कोई संख्या a/b है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाता है? b/a। चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। 28 नंबर, परमेय संख्या -8/6 का मानक रूप होगा, क्या हो जाएगा? मानक रूप में हम लोग सरल करते हैं, सरल करने पर -4/3 आएगा। 4 को काटेंगे, 2 को 4 आएगा, इसको काटेंगे 3 आएगा, तो आ जाएगा बी नंबर -4/3 सही आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। 29 नंबर, 3/-5 गुना -5/3 का मान क्या हो जाएगा? सॉल्व करने पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। काटिए, 3 3 कट गया, -5 5 कट गया, एक बार में कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सॉल्व कीजिए, 1 आएगा। 29 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल, चलिए। 1/3 का योज प्रतिलोम होगा। योज प्रतिलोम में साइन चेंज होता है, योज प्रतिलोम में साइन चेंज होता है। यहाँ धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर 3 में है -1/3 साइन चेंज होता है। 13/25 डिवाइडेड बाय खाली जगह 13/5 में x का मान क्या होगा? चलिए, x का मान खाली जगह में x का रख दिए, सॉल्व करेंगे। 13/25 गुना जब लिखते हैं तो 1/x/13/5 सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/5। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1/5। 2/5 का समतुल्य परमेय संख्या क्या है? इस तरह का सवालों में क्या करने हैं, हम लोग ऑप्शन से चलते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर आपका ये आएगा, 2/5 का समतुल्य भिन्न क्या हो जाएगा? 8/20 हो जाएगा। 8/15 नहीं होगा, 1/5 नहीं होगा, 20/4 को 24 करिएगा तो 1/2 आता है, ये भी नहीं होगा। सही आंसर 8/20। अगला सवाल, 4900 का वर्गमूल है, 4900 का वर्गमूल 70 होगा। 49 का वर्गमूल 7 और 100 का वर्गमूल 0, तो 70 आंसर आएगा। 4900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 70। अगला सवाल, 25 का स्क्वायर का मान कितना होगा? 25 का स्क्वायर का मान 625 होगा। 25 का स्क्वायर यानी 25 गुना 25 गुना कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 625। अगला सवाल, पाइथागोरस त्रिक होगा। दो, इस तरह सवाल में त्रिक जब पूछता है तो सभी का वर्ग निकालिए। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। 3 का वर्ग कितना होगा? 9 और 4 का वर्ग 16। पहला दो संख्या का वर्ग को जोड़ के तीसरा संख्या के वर्ग के बराबर होता है, तो ये त्रिक होता है। तो यहाँ देखिए, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। देखिए, जोड़िए, 25 + 144 169 आ गया, तो ये पाइथागोरस त्रिक है। 5 12 3, आपका 3, 4, 5 भी पाइथागोरस त्रिक होता है। 3 का 9, 4 का 16, ये 5 का 25, जोड़िए, 25 आ गया। 36 नंबर, 4.5 का वर्ग होता है। 4.5 का वर्ग होता है 20.25, 20.25। 5 के घन का इकाई अंक होगा। 5 के घन का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5 होगा। 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है। तो इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, 5 का घन का इकाई अंक 5 होगा। यदि a = 1 b = 2 है तो a का कितना वैल्यू होगा? चलिए, a के जगह पर रखते हैं 1, a के जगह पे क्या रखते हैं? 1, b के जगह पे क्या रखते हैं? 2, b के जगह पे 2, a के जगह पे 1। 1 का स्क्वायर 1, 2 का पावर 1 2, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, जो ऑप्शन नंबर बी में है, 2 नंबर में है। अगला सवाल, 2 का पावर 0 + 3 का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? तो यहाँ 2 का पावर 0 1 + 3 का पावर 0 1, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 होता है। तो 2 का पावर 0 + 3 का पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 होगा। 1 + 1 2। 40 नंबर क्वेश्चन,
3.5 गुना 10 का पावर माइनस 7 का सामान्य रूप कितना हो जाएगा। तो उसका सामान्य रूप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का पावर माइनस 7 है तो बट्टा में आ जाएगा, ऋणात्मक है तो बट्टा में आ जाएगा, और 1 दशमलव यहाँ 7 दशमलव यहाँ, तो 8, तो 8 के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑप्शन नंबर आपका सही है, आंसर आपका 1 नंबर। क्या करते हैं देख लीजिए, 3.5 लिख सकते हैं 10 का पावर 7, नीचे आ गया तो ये एक 7 हो गया, यह एक 8 हो गया, 8 के बाद दशमलव संख्या लगेगा, आपका सही आंसर 40 का 1। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू 8 होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा 8 होगा। 8 3 11 के 1, यहाँ 8 लिखेंगे, 8 9 10, तो सही सॉल्व कितना हो जाएगा 8 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है, त्रिपदीय है। क्या है, त्रिपदीय है। 3x प्लस 3 में 3x प्लस 1 घटाने प्राप्त होगा, घटाने बोल रहा है तो घटाइए, 3x प्लस 3 में घटा दिए माइनस 3x प्लस 1, ये कट गया, 3 में 3 ये माइनस होगा, यहाँ पे घटाने बोल रहा है तो यह -1 सॉल्व कर देंगे, ये कट गया, सॉल्व करेंगे तो आपका 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। एक्स स्क्वायर भागा एक्स का भागफल कितना होगा, एक्स होगा, एक्स स्क्वायर एक्स का भागा कितना हो जाएगा एक्स आएगा, सॉल्व करने पर एक्स होगा। वर्ग अंतराल 25 30 में निम्न सीमा है, निम्न सीमा क्या हो जाएगा 25, इधर वाला को निम्न सीमा बोलते हैं, इधर वाला को ऊपरी सीमा बोलते हैं। तो निम्न सीमा पूछा है तो 25, ऊपरी सीमा पूछता है तो 30, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 25। आंकड़े 8, 6, 10, 12, 1, 3, 4, 4 का परिसर है। परिसर पूछ रहा है तो बड़ा आंकड़ा से छोटा आंकड़ा माइनस कर दीजिए। बड़ा आंकड़ा कितना है आपका 12 है, छोटा आंकड़ा कितना है 1 है, सॉल्व माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 11, 12 माइनस 1 11। आंकड़े 39, 25, 15, 13, 32, 16 का परिसर है। जो आंकड़ा बड़ा है उसमें छोटा आंकड़ा माइनस करेंगे, 13 है छोटा, बड़ा आपका बड़ा 39, छोटा 13, माइनस कीजिए 26 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। वर्ग अंतराल 20 और 40 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भागा देते हैं, तो 60/2 कितना आएगा 30, जो ऑप्शन नंबर 2 में है, जो ऑप्शन नंबर किस में है 2 में है। वर्ग चिन्ह निकालने बोलता है, ऊपरी सीमा निम्न सीमा को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 30। जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। सम संख्या प्राप्त करने का, विषम संख्या प्राप्त करने का प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/2। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 50 का सेट रहता है आपका एग्जाम में। बारंबारता 13 का मिलान चिन्ह क्या है। बारंबारता 13 का मिलान चिन्ह कैसे लिखते देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 13। ऑप्शन नंबर किस में है आपका 3 में है, सही आंसर 3। 5 5 10 3 13, 50 का 3। अब हम लोग अंतिम सेट पे चलते हैं। 150 क्वेश्चनों को हम लोग सोल्यूशन सॉल्व कर लिए हैं और अंतिम का 150 देखते हैं और आशा करते हैं कि इसी में से आपका कोई ना कोई प्रश्न आएगा और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिए, अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिएगा और अपना व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिएगा, इंस्टाग्राम में लगा लीजिएगा, फेसबुक में लगा लीजिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, या छोटी पूर्ण संख्या पूछा है तो आपका 0। 5 का व्युत्क्रम होगा 1/5, 5 का व्युत्क्रम होगा 1/5,
19 का वर्ग क्या होगा, 19 का वर्ग 361, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 1/5। 19 का वर्ग बोल रहा है तो 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर जैसे बोलता है 19 गुना 19 गुना करेंगे आपका आएगा 361। 900 का वर्गमूल 30 होता है, 900 का वर्गमूल कितना होता है, 30 होता है, 30। 11 का घन कितना होता है, 1331 होता है, 11 का घन कितना होता है, 1331 होता है, कितना होता है, 1331 होता है। 8/27 का घनमूल होगा, 8/27 का घनमूल होगा, 8 का घनमूल 3, 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, जो ऑप्शन नंबर 1 में है, 2/3। 5 का क्यू का वैल्यू होगा, 5 का क्यू, 5 का क्यू बोल रहा है तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना करेंगे आएगा 125। x का पावर 0 मान कितना होगा, 1। किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए उसका वैल्यू हो जाएगा 1। एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप होगा 10a + b, 10a + b। एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, 10a + b, 10a + b। अगला सवाल, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य जाएगा, 120। 120 सबको भाग देके देखिएगा। निम्न से एक पदीय व्यंजक कौन है, आपका ये नहीं है, इसमें 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसमें 2 पद है, एक पद इसमें है, एक पद इसमें है। -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, -2, क्या हो जाएगा, -2, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। a² -2ab + b² का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होता है a - b का होल स्क्वायर, और ये जो आपका ऑप्शन नंबर 2, a - b ब्रैकेट बंद, a - b ब्रैकेट बंद, ये सही है। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और a - b का होल स्क्वायर मतलब a - b, a - b। x² 9 का गुणनखंड होगा, x² 9 का गुणनखंड होगा तो x² -3 का स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, जो इसमें है x + 3 x - 3, x + 3 गुना x - 3। 3x + 2 = 5 में x का मान क्या होगा, x का मान आपका 1 होगा। कैसे होगा, 3x + 2 = 5, तो 3x राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -2, 5 - 2 सॉल्व करेंगे 3x = 3 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका इसमें है। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। 3 लगातार पूर्णांकों के जोगफल 51 है, पूर्णांक क्या होंगे, 16, 17, 18, 16, 17, 18। 40 का कितना प्रतिशत 16 है, 40 का 40% 16 है, 40 का 40% कितना है, 16 है। 40 का कितना प्रतिशत 16 है, 40%। 50 आमों के समूह में 60% आम पके हैं, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो पके हुए आमों की संख्या क्या हो गई, तो 50 का 60% निकाल दीजिए। 50 का 60%, 50 गुना 60/100, 60% मतलब 60/100, 1 0 1 0 1 0 1 0 गुना कर दिए, 5 × 30, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। यदि x = 1 y = -2 है तो x² + y² मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मान पुटअप कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इससे ऊपर का सवाल में इसको सॉल्व कर दिए हैं, आंसर 5 आया था। 7 के घन का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 होगा। 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20,000 का 2000 का 20%, 10% कितना हो जाएगा, 2000 का 10% हो जाएगा आपका, सॉल्व कीजिए, 200 रुपया, और 2000 में 200 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1800 रुपया। 75 पैसा और 2 रुपया में अनुपात कितना होगा, 75 पैसा और 2 रुपया मतलब 200 रुपया। सॉल्व करेंगे, 25 × 75, 25 × 8, तो 3:8, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है, अनंत होती है।
दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है? अनंत होती है। निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है? तो है 6, 8, 10। कैसे है? 36 होगा 6 का, 64 होगा, 100 होगा। जोड़िए 36, 64, 100 हो जाता है जब दो समूह में, जब पहली दो संख्या तीसरी पहली समूह के पहली दो संख्याओं का वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है तो ये त्रिक कहलाता है। तो ये 6, 8, 10 होगा। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 है और 360 में उपलब्ध बट्टे की राशि क्या होगा? माइनस कर दीजिए, 450 में 360 माइनस कीजिएगा तो आपका 90 आएगा। कितना आएगा? 90। सही आंसर 90 है। 16 पेंसिल का मूल्य 64 है तो 144 में कितने पेंसिल मिलेंगे? तो 16 में तो एक पेंसिल का दाम 4 रुपया, तो 144 को भाग दीजिए तो आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 36 पेंसिल आएगा। 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं तो उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे? x1 y1 बराबर x2 y2। x1 कितना है? x1 आपका है 45 गुना 13 बराबर 39 गुना y2। 13 तिया 39, 15 तिया 45, तो y2 बराबर आएगा आपका 15, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज हो उसका बाह्य कोणों का योग पूछता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? तो P गुना R गुना T गुना 100। P कितना है? 500। R कितना है? 5। साल कितना है? 2। 100 से गुना 100 से भाग देंगे, 2 शून्य 2 शून्य कोई गया, 25, 25 दूना 50, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। निम्नलिखित में कौन 2D आकृति है? आयत 2D आकृति है, बाकी सब 3D है। घनाभ, बेलन, शंकु 3D है। आयलर सूत्र सही कौन है? F + V = E + 2। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 और 10 दिया हुआ है। 24 और 10 दिया, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना D1 × D2। फार्मूला होता है 1/2 गुना D1 × D2। अब देखिए यहाँ पे विकर्ण क्या क्या दिया हुआ है? 24 गुना 10, सॉल्व कीजिए 12 आएगा, गुना कीजिए 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब अगला सवाल पे चलते हैं। यदि किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं क्रमशः 6 और 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? तो फॉर्मूला होता है क्या? 1/2 6 प्लस जो समांतर भुजाओं की लंबाई जोड़ देते हैं और h से गुना करते हैं तो 5h। तो ये सॉल्व कीजिए, 6 × 5 = 14, 14 × 5 = 70/2, आंसर आ जाएगा 35, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय बल क्या होता है? 6L² होता है। क्या होता है? 6L²। 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर या 6A²। तो ऑप्शन में यहाँ पे 6L² दिया है तो बी नंबर। एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का पक्षपतल क्या होगा? तो पक्षपतल क्या होता है? फॉर्मूला 2πRh है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 880। कैसे आएगा देख लीजिए, 2 गुना 22/7 गुना RH होता है, तो R कितना है? 14, और ये हाइट दिया हुआ है 10। क्या दिया हुआ है? 10। हाइट कितना हुआ? 10। सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 880 सेंटीमीटर आएगा। यदि एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर की है तो घन का आयतन क्या होगा? 8 का क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब को 3 बार 8 से गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 512 आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
घन का क्या होता है, ए क्यू होता है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यू भुजा क्यू, तो 8 का क्यू, और 8 का क्यू बराबर होता है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व कीजिए, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, 22/7 गुना 7 गुना हाइट कितना है 10 गुना 10, 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 10। सॉल्व कीजिए, कट गया तो आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। 22 को 7 से गुना करेंगे और 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। घनाभ का आयतन क्या देखिए, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई का मतलब 6, 3 और 2 है, सबको गुना कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, तो 6 गुना 3 18, 2 36, जो ऑप्शन नंबर 2 में 36 मीटर क्यूब हो जाएगा। घन में कुल कितने किनारे होते हैं, घन में कुल 12 किनारे होते हैं। 4 का मिलान चिन्ह 1 नंबर में है। वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए 30 और 40 70 और 2 से भाग दीजिए 35। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो दोनों को जोड़िए 40 प्लस 30 70, 70 को 2 से भाग दिए 35। वर्ग अंतराल 20 और 30 की माप क्या हो गई, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, माप मतलब ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। 30 में 20 जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 1। आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रश्नों का अंतर क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है, पाई चार्ट। वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है, पाई चार्ट, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। 2 सिक्कों के एक साथ उछालने पर हमें कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे, 4 परिणाम प्राप्त होंगे, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। एक थैले में 4 नीली, 2 हरी, 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकल जाती है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो निकाली गई गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक होगा 0,0। बिंदु -3, -4 किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। बिंदु ए 2, -5 में कोटि का मान क्या है, कोटि का मान -5 है। क्या हो जाएगा, कोटि का मान -5 होगा, कोटि का -5 होगा, ये आंसर नहीं होगा। कोटि का मान कितना हो जाएगा, -5। ये कोटि यहाँ पे है -5, कोटि का मान -5। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।